उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। चोखा मेला खूब रोने। अब मैं यहां तो गा नहीं सकता, मुझे आते भी नहीं, मराठी में इतने सुंदर सुंदर पद हैं उनके। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले, श्री पंडरीनाथ भगवान के चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया। तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है और रात में आकर के सब यहां खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। कितनी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, हम तो नेकाद में घबरा जाते हैं। चोखो मेला घर में सो रहे थे और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया। चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया।